गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों एवं कम्पिटिटर्स। आज हिंदी का जो संध बता रहे हैं, संध का 2 वीडियो बना चुके हैं। ये आज तीसरा वीडियो भाग 3 है। ये पहले भाग में संध जो पहला संध है, स्वर संध के पहले और दूसरे भाग में 5 प्रकार का भाग बता चुके हैं। ये 5 प्रकार के संध, स्वर संध का जो 5 प्रकार होता है उसको बता चुके हैं। ये आज व्यंजन संध का, हालांकि व्यंजन बहुत लंबा है लेकिन कोशिश हम यही कर रहे हैं ये कि 2 वीडियो 3 वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा लिखने का कुछ संक्षिप्त लिखे हैं लेकिन उसको हम बताने की डिटेल बता रहे हैं। ये बताने का प्रोसेस हमारा डिटेल रहेगा ये, इसलिए उसको ये अगली वीडियो आज पार्ट 3 संध में व्यंजन संध है। ये अब व्यंजन संध का जैसे यहाँ पर हमने एक डिफिनेशन में थोड़ा सा लिख दिया, ज़्यादा नहीं लिखा है। व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन हो या स्वर हो, एक व्यंजन तो होगा, पहले अक्षर का आखिरी जो होगा व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो व्यंजन हो या स्वर हो। इस तरह जो दोनों शब्द मिलकर एक नया विकार उत्पन्न करेंगे, वो एक नया शब्द का निर्माण होगा, वो अर्थपूर्ण शब्द होगा। और इस तरह से अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण जो होता है वो व्यंजन संध के रूप में माना जाता है। ये अब डिफिनेशन बहुत शॉर्ट कर लिख दें। अब इसके बाद एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा, इसमें कई पार्ट हैं, बहुत लंबा है, बहुत शॉर्टकट हमने इसको लिखा है। ये अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन आप सबको पता होना चाहिए, इसके पहले बता चुके वीडियो में। व्यंजन से संबंधित यहाँ पर है। अब नंबर 1 इसमें जो दे रहे हैं ये का, जो हमारे इसके पहले व्यंजन का जो हम बता चुके हैं, जो का वर्ग का खा गा घा अंगा 5 हो गया। चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, और पा वर्ग पा फा बा भा मा। यह 1 2 3 4 5 हो गया, 5 धरता 5 25 जो आपके व्यंजन हैं, ये जो मुख हैं, ये 25 व्यंजन पर आपके ये सब बता रहे हैं। इसमें कहीं कि स्वर का भी प्रयोग आ चुका है, जैसे हमने बताया व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग होगा तो भी कहीं के एग्जाम्पल में आ चुका है, इसको बता रहे हैं। अब पहला यहां पर है का के साथ गा या घा हो, का के बाद खा होता है, दूसरा छोड़ दो, तीसरा और चौथा सभी किताबों में लिखा है का के साथ तीसरा चौथा उसी वर्ग का वाला जो वर्ग है, का के वर्ग का खा गा अंगा, का के वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जो होगा किसके साथ, का के साथ तीसरा चौथा गा और घा अगर है, या रा लावा या कोई स्वर है तो इस का के स्थान पर क्या होगा, ये गा हो जाएगा। का के स्थान क्या होगा, ये तीसरा क्या होगा, तीसरा वर्ण उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। का खा गा, तीसरा जो होता है का खा गा, तीसरा वर्ण क्या होगा। यहाँ हमने तीसरा नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने गा लिख दिया है क्योंकि बहुत लंबा इधर हम एग्जाम्पल बताना है, बहुत शॉर्टकट। तीसरा वर्ग अर्थात यहाँ पर गा होगा। इसको बहुत शॉर्टकट हम लिखा है, इसको अगर आप याद करना चाहे, इसको रटना चाहे, इसको रट भी सकते हैं। ये अब जैसे एग्जाम्पल पर, यहाँ पर एग्जाम्पल पर इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी हम बताते चले चल रहे हैं। इसकी आगे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा। का के साथ गा या घा हो या रा लावा हो या कोई स्वर हो तो का के स्थान पर गा हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिक धन गज, ये का के बाद गा आ गया आपका, ये का के तुरंत बाद गा मिल गया यहाँ पर। ये तो इस का के स्थान पर क्या होगा, ये आपका का के स्थान पर गा होगा, अर्थात ये गा पहले से यहाँ पर आपका गा हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, ये नया शब्द ये दिग्गज, इस का के स्थान पर गा हो जाएगा और ये गा आपके पास सही है, ये दिग्गज।
ये इस प्रकार का एग्जाम्पल आपका हो। ये अगला क्या कह रहा है, ये चा के साथ अगला चा वर्ग, चा छा जा झा या, चा वर्ग के साथ दूसरा छोड़कर चा छा छोड़कर जा या झा तीसरा और चौथा अगर है या रा ला वा, अगर या कोई स्वर है, वही चीज जो ऊपर लिखा गया वही है, या रा ला वा या कोई स्वर हो, तो चा के स्थान से का के स्थान पर यहाँ पर उसी पद का तीसरा गा हो गया था, उस तरह से चा के स्थान पर उसी पद का चा के स्थान पर चा छा जा तीसरा पद आपका जा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल चा के बाद इसका एग्जाम्पल चा के बाद चा के स्थान पर जा, जैसे इसका एग्जाम्पल जाओ झा, कहने मतलब चा के स्थान पर अच, जैसे यहां पर हो गया आपका अच धन क्या होगा, चा के स्थान पर जा हो या झा हो, या यहां पर कोई यार अलावा या कोई स्वर हो तो यहां पर हम स्वर लिख दे रहे हैं अंत, यहां स्वर लिख दे रहे हैं, ये भी लिखा गया ना, कोई स्वर हो, ये सब हो या कोई स्वर हो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा के स्थान पर जा हो जाएगा अर्थात अजंत, ये आपका रहेगा, ये आपका अजंत। ये एग्जाम्पल हो गया। अगला क्या कह रहा, टा के स्थान पर टा वर्ग जो आपका टा ठा डा ढाणा, तो टा ठा दूसरा छोड़कर तीसरा चौथा डा या ढा, या इसके स्थान पर या अलावा या कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर अगर हो तो वही, तो टा के स्थान पर क्या होगा आपका ये, अर्थात जैसे का यहाँ पर का तीसरा होता था टा ठा डा, डा आपका तीसरा पद यहाँ पर हो जाएगा डा, क्या हो जाएगा, टा के स्थान पर या टा के स्थान पर क्या होगा, डा होगा, चा के स्थान पर जा होगा, का के स्थान पर गा होगा, ता के स्थान पर दा होगा, पा के स्थान पर बा होगा। इस तरह से एक एक एग्जाम्पल हम इसको आपको बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप सट खुखट बोला धन आनंद, खस्तीसा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर बड़ा इसलिए मात्रा हो गया, ये सदानंद क्या होगा, खष्टी सत आपका रहेगा, टा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ये अगला इसी तरह से ता के स्थान पर दया धा हो, इस तरह से हो तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ता के स्थान पर ता वर्ग, ता था छोड़कर दा धा तीसरा चौथा हो गया, या रा वा हो गया, इस तरह से, या कोई स्वर हो गया तो ता के स्थान पर दा था, तो उसी तीसरा पर ता था दा, तीसरा वर्ग क्या होगा हमारा दा होगा, दा अर्थात यहां पर इसका एग्जाम्पल सत धन वाणी, और एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बहुत एक एक एग्जाम्पल सबका दे रहे हैं आप, और ऐसा एग्जाम्पल जो किसी परीक्षा में पूछा गया है आप सब इसको पढ़िए और एग्जाम्पल अपने पास से और एक्स्ट्रा करिए, कहीं समस्या होती है उसको पूछिए, उसको कमेंट करिए, उसको कमेंट द्वारा हम उसको आपको बताते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदवाणी, ता का दा हो जाएगा सदवाणी, ता का दा हो गया सदवाणी। इसी प्रकार से अगला आपका हो रहा है ये पा के बाद बा भा हो, पा फा दूसरा छोड़कर तीसरा चौथा हो, या ये सब आपका हो तो पा के स्थान पर बा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अपधन, अपधन, हाँ एक चीज और यहां पर देखिए, अभी एक और बता रहे हैं यहां पर ये अपधन जा, इसका क्या हो जाएगा अब्ज, हाँ पा के बाद ये हो, यहां एक चीज और भी है कि कोई जरूरी नहीं आप बात का के बाद गा या घा हो, का के बाद
जा भी हो सकता है, झा भी हो सकता है। का के बाद जैसे यहाँ पर पा के बाद क्या है, पा के बाद यहाँ पर जा हुआ, पा के बाद जा हो सकता है, पा के बाद डा हो सकता है। कहने वाले आगे पीछे भी इसके मतलब इनके साथ में इसमें से कोई हो सकता है। इस वर्ण के साथ में इस वर्ण का कुछ भी उसके बाद प्लस हो सकता है, उसके आगे लिखा जा सकता है। तो जो नया विकार बनेगा इसी का अगला अर्थात तीसरा पद बनेगा। जिससे यहाँ पर हो गया ये पा, पा का यहाँ पर बा होगा, यहाँ पर ये अच्छा हाँ पा ठीक है, पा के स्थान पर बा, तो क्या यहाँ पर आपका बनेगा ये बा, तो इसका क्या हो जाएगा ये अब देखिए ये पा अप और जा क्या होगा यहाँ पर, पा के स्थान पर क्या हो गया अब जो हो गया। ये आपका कोई जरूरी उसके सामने जो लिखा गया वही हो, उसके आगे पीछे भी जो होगा वो भी तग साथ जा हो सकता है, का के साथ जा हो सकता है, टग साथ दा हो सकता है, पा के साथ दा हो सकता है, पा के साथ ये, इसमें आगे पीछे कोई भी हो सकता है होगा। लेकिन जब नया विकार बनेगा तो ये इसके स्थान पर आपका तीसरा ही वर्ण बनेगा, अर्थात ये चेंज होगा, ये चेंज होगा ना कि ये चेंज होगा, इस ये चेंज होकर आपका तीसरा रूप, अर्थात ये जो रूप आपका तीसरा रूप, जो तीसरा रूप लिखा गया वही होगा। जिस यहाँ पर अप जा अर्थात क्या होगा ये बा होगा ये। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वाक धन जाल, वाक धन वाग धन जाल, वाग जाल, ये दो रूप आपका थोड़ा चेंजिंग। अब देखिए का के बाद जा गया, का के बाद जा गया, का के बाद जब जा आ गया तो क्या होगा, इसका ये जा नहीं होगा, ये अर्थात इक्का के स्थान पर इसके स्थान पर इसके बर का तीसरा होगा, अर्थात गा हो गया वाग जाल। इस तरह से ये आपके 6 एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बताएं, 6 एग्जाम्पल आपका पूरा हो जाए। और भी एग्जाम्पल आप सब खुद करिए, एक्सरसाइज करिए, जितना एक्सरसाइज आप सब करेंगे उतना एक्सरसाइज आप जितने एक्सरसाइज करो, जितना एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करो जितना एग्जाम्पल करोगे उतना आपको फायदा होगा। उसको कोई नहीं समझ में आता है कुछ एग्जाम्पल, उसको कमेंट पूछिए, उसको हम बताएंगे ये। अगला अब इसका दूसरा भाग का, अब वही चीज है का, वही का चा ता टा पा, वही फिर यहां पर लिखा गया है। यहां पर क्या होगा ना या मा हो, यहां तो अलग अलग था रूप, दूसरा छोड़कर तीसरा चौथा उसी वर्ग का तीसरा चौथा लिखा गया था, और जो विकार बना है पर तीसरा विकार हो रहा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, का के बाद ना या मा हो, तो का के बाद ना या मा अगर होगा तो यहां पर इसके स्थान पर आपका का के स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर आपका ये ना होगा, अर्थात पांचवा पद का खा गा घा अंगा, अंगा हो गया। चागर हो, चा के बाद नया मा हो तो चा छा जा झा यहाँ हो जाएगा। टागर हो तो इसके बाद अगर हो तो ड़ा हो जाएगा। इस तरह से एक एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको फिर बता दे रहे हैं। अर्थात पहला क्या होगा, का के बाद नया मा हो तो क्या होगा, डा होगा। इसका एग्जाम्पल वाक धन मैं, ना हो या माँ हो, चाहे ना हो चाहे माँ हो, तो यहाँ जो नए विकार बनेगा यहाँ पर क्या होगा, का के स्थान पर डा हो जाएगा, अर्थात यहाँ वा डा हो गया, का के स्थान पर वार्ड में, ये क्या हुआ वार्ड में। इसी प्रकार से चा के स्थान पर ना या माँ हो तो आ हो जाएगा। हालांकि इसका एग्जाम्पल नहीं मिला है, इसका एग्जाम्पल कोशिश बहुत किए हैं लेकिन इसका एग्जाम्पल ज़्यादा आता भी नहीं है। ज़्यादा इसका एग्जाम्पल ना करके इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पर टा के बाद ड़ा, टा के बाद ना या मा हो तो उसका आपका पांचवा पद क्या होगा, इस वर्ग का पांचवा पद क्या होगा, ड़ा होगा, ड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल
खट धन मास, खष्टी सा ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके स्थान पर क्या होगा, ये आधा णा और माँ ये हो जाएगा। इस तरह से ये आपका ये हुआ पूरा। ये क्या हुआ, ये अगला मतलब टा के बाद आपका ये माँ आ गया है, ये और यहाँ पर आपका इसके स्थान पर आधा णा हो गया है। अगला ता हो, ता के बाद नया म हो तो ता का ना पांचवा पद आपका पांचवा वर्ण वो क्या होगा आपका ना हो जाएगा। इसका अगला एग्जाम्पल चिन्मय। अगला पा, पा के स्थान पर माँ हो, पा के स्थान पर अप धन मय तो क्या होगा, ये माँ क्या हो जाएगा अम्मय, ये अम्मय हो जाएगा। पा के स्थान पर ना या माँ हो, ये माँ आ गया है, ये माँ तो आपका ये माँ हो जाएगा। ये इस प्रकार से अगला है इसका तीसरा रूप जो हो रहा है, ये ता या टा के बाद चा या छा हो तो इसका नया रूप जो होगा अर्थात इसके स्थान पर यहाँ पर चा हो जाएगा। ये उसी प्रकार से ये आपका ता या टा के बाद आपका जा हो झा हो तो जा हो जाएगा, इसके बाद टा हो, इसी के बाद टा हो तो टा हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आपका लिखा गया वही दूसरे जो जुड़ रहा है उसके साथ जो जुड़ रहा है वही आपका ये रूप हो जाएगा। ये इसको अगर रटना चाहो तो रट सकते हो, बहुत छोटा है ये, बहुत बड़ा नहीं है, इसको छोटे में रट सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये उत धन चारण ता चा क्या हो गया उच्चारण, ये इसके स्थान पर चा हो गया, ये नया चा हो गया, चा था आपका उच्चारण। ये अगला है ये ता या टा के बाद जा या झा हो तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा था तो ही जा होगा। ये सत धन जन तो ये ता जा क्या हो गया सज्जन। अगला ता या ठा हो, ता या ठा होने पर सत धन टीका, सत टीका सत टीका, ये टा सत टीका, सत धन टीका सत होगा। ये ता है, ये ता सत धन टीका, ये ता का ये टा हो गया सत टीका। अगला है डा ढा, अगला एग्जाम्पल उत धन डयन डा उड्डयन, अगला है उत धन लाश, उत धन ता उत धन ला उल्लास। यह इतना एग्जाम्पल ये आपका कंप्लीट हुआ। ज़्यादा कोशिश हमने एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है। ज़्यादा एग्जाम्पल लिखते तो वीडियो और लंबी हो जाती, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाने पर समस्या। हाँ, लाइव क्लास में ज़्यादा पढ़ा जा सकता लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं की जा सकती है। इस तरह से आप सब इसको देखिए, इसको समझिए। कोई समस्या हो कमेंट करिए, उस कमेंट के माध्यम से
आप सबको उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखिए, लाइक करिए। धन्यवाद।